ये साल 2022 की एक सर्द रात है। इंदौर का विजयनगर इलाका शांत था, लेकिन आर्यन के लिए ये रात कुछ अलग होने वाली थी। आर्यन, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, ऑफिस से देर होने की वजह से रात के 12 बजे अपने टाउनशिप पहुंचा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लाल साड़ी, खुले बाल और एक अजीब सी कशिश। इतनी रात को ये लड़की यहाँ अकेले क्या कर रही है? इसका चेहरा देख क्यों नहीं पा रहा मैं? आर्यन ना चाहते हुए भी उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो लड़की अचानक रुकी और पलटी। उसकी आंखें कत्थई थीं और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? जी नहीं, दरअसल मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। आप यहाँ? मुझे एक कमरे की जरूरत थी, पर गार्ड ने आईडी ना होने की वजह से मना कर दिया। अब इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे फ्लैट में चल सकती हैं जब तक आपको कोई और इंतजाम न मिल जाए। जैसे ही वे फ्लैट के अंदर घुसे, दीवार पर टंगी हनुमान जी की तस्वीर अचानक जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। नहीं! अरे, तुम तो डर गई। रुको, मैं इसे हटा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नताशा। रात गहरी हुई। आर्यन सो गया, लेकिन तभी पड़ोसी वरुण आर्यन के घर आया। नताशा ने दरवाजा खोला और वरुण जैसे उसके वश में हो गया। वो उसे अपने कमरे में ले गई। अचानक नताशा का चेहरा किसी खौफनाक साये में बदल गया। वरुण, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरे पास आओ। तुम क्या हो? बचाओ आर्यन, बचाओ! पर वरुण की आवाज बाहर नहीं जा सकी। नताशा ने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। अगले ही पल वहां सिर्फ खामोशी थी। अगली सुबह आर्यन को समीर की घड़ी जमीन पर मिली, जो कल गायब हुआ था। उसे शक हुआ। वो स्टोर रूम से वही टूटी हुई तस्वीर लाया और सोती हुई नताशा के सामने कर दी। कौन हो तुम? ये घड़ी यहाँ कैसे आई? सच बताओ। इसे हटाओ मेरे सामने से। आर्यन, तुम पछताओगे। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आर्यन बेटा, ये कोई इंसान नहीं, यक्षिणी है। ये पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती है और फिर उनका लहू पीती है। ये सुरक्षा कवच ताबीज पहनो, इसके बिना तुम नहीं बचोगे। आर्यन ने उसे कमरे में बंद कर दिया, पर जब वो वापस आया तो नताशा वहां नहीं थी। वो भाग चुकी थी। कई महीनों बाद आर्यन दूसरे शहर में था। तभी उसके दोस्त रोहन का फोन आया। भाई, आज एक कमाल की लड़की मिली है मुझे। बेचारी रास्ता भटक गई थी तो मैं उसे अपने घर ले आया। बहुत सुंदर है। रोहन, संभल कर। उसका नाम क्या है? वो अपना नाम नताशा बता रही है। आर्यन के हाथ से फोन गिर गया। सन्नाटे में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। आर्यन ने फोन को फर्श पर गिरा दिया। उसके कानों में अभी भी नताशा की फुसफुसाहट गूंज रही थी। दीवारें, छत, फर्श, हर चीज से जैसे उसकी आवाजें रिस रही थीं। आगे की कहानी अगले पार्ट में।